अगर आप जोमेटो या स्विगी से बर्गर्स ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो है ONDC। ONDC जिसे कहा जा रहा है शायद एक डिस्ट्रप्टर होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। शायद 2016 में जिस तरह से UPI लॉन्च हुआ था, शुरुआती स्टेज में इसकी ग्रोथ नहीं पता थी, लेकिन वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, एक बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया। क्या ONDC भी एक बड़ा रेवोल्यूशन ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए, फूड डिलीवरी एप्स के लिए हो सकता है? नहीं, इस पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए हैं। निकुंज, जब 2016 में UPI भी आया था ना, तब उसके बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं पता थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक रेवोल्यूशन हो गया। ONDC को भी लोग उस तरह की बात कर रहे हैं कि एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, फूड डिलीवरी एप्स के लिए। आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ONDC क्या है? ONDC क्यों बनाया गया है? ONDC क्या कर सकता है? थॉट क्या है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो 5G है वह फैल चुका है। जियो गांव-गांव में, तालुका तालुका, कस्बे में पहुंच चुका है, मगर ई कॉमर्स वहाँ पे नहीं पहुंचा है। आप किसी छोटे से टाउन में रहते हैं, आपके पास जियो का फ़ोन है या फिर 5G कनेक्शन है, मगर नेसेसरी नहीं है कि आपके पास वहाँ पर उस समय अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स की सर्विस है। बिकॉज छोटा मार्केट है, लॉजिस्टिक्स और जो मैनेजमेंट है मुश्किल है। तो ONDC बोलता है कि अगर इंडिया में ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ग्रो कर रहा है, तो आपको ई कॉमर्स को भी ग्रो करना चाहिए। नंबर 1। तो मेरे हिसाब से यह एक अटेम्प्ट है वेयर a large market neutral platform, which is a non-profit platform which government of India is making, so that everybody and anybody will have right to access to e-commerce. Okay. Second, इसके अंदर एक ये भी अटेम्प्ट है कि जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट है, अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट डोमिनेट कर रहे हैं। अमेजोन अमेरिकी कंपनी, फ्लिपकार्ट इंडियन थी, मगर वॉलमार्ट स्टेक उसके अंदर ले चुका है। तीसरा, क्योंकि आप एक डुओपोली टाइप एक मार्केट है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का, फिर स्विगी और जोमेटो को, और कई जगह हम देखते हैं कि डुओपोली टाइप ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि इस समय अटेम्प्ट करा जा रहा है कि जो छोटे छोटे जो कॉमर्स हैं, जो छोटे छोटे किराने वाले हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो कि एक प्रकार का हैवी कमीशन देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, क्या उनको ज़रिया मिल पाएगा वेयर दे कैन हैव स्मॉल माइक्रो चेन्स, स्मॉल कोहोर्ट्स, जो आस पड़ोस के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना बनिया किराने वाला, उनके लिए एक प्रकार का ऑप्शन है, वो अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं और आप छोटे छोटे एरियाज को सर्विस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर इसे एक थ्रेट के तौर पर कहा जा रहा है, थ्रेट के तौर पे कहा जा रहा है कि शायद फूड डिलीवरी ऐप्स लाइक जोमेटो, स्विगी, क्योंकि यही छोटे छोटे आप जो किराना स्टोर या बनिया या फिर फॉर दैट मैटर स्मॉल रेस्टोरेंट्स भी हैं, और दैट मैटर रेस्टोरेंट्स भी हैं, उनको कमीशनिंग कुशन यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ बहुत कम कमीशन है, जोमेटो और स्विगी पे बहुत हाई कमीशन रेस्टोरेंट्स पे करते हैं। तो क्या बड़ा एक मार्केट शेयर जा सकता है यहाँ ONDC में? Priyanka, food delivery and grocery delivery is one of the part of ONDC. Yes. But क्योंकि एक आप कंज्यूमर के हिसाब से आप कनेक्ट करते हैं, और क्योंकि ओवर द वीकेंड व्हाट्सएप पे कई लोगों को, शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसी ने बर्गर ऑर्डर करा, किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। सब लोग बर्गर ज़्यादा ऑर्डर करें, पिज़्ज़ा कोई नहीं कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों, बर्गर काफ़ी लोगों ने ऑर्डर करा है। तो ये बात तो है कि ये फूड डिलीवरी मार्केट के डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, मगर किस हद तक चेंज करेगा? जानते हैं फूड डिलीवरी क्या होता है? फूड डिलीवरी एक प्रकार की कन्वीनियंस है। उस कन्वीनियंस के अंदर आप ऑनलाइन जा कर के रेस्टोरेंट चूज़ करते हैं और एक आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर, जिसको आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। वो खाना या फिर आपका जो पार्सल है, मुंबई लैंग्वेज पार्सल, फूड पार्सल, या फिर दिल्ली लैंग्वेज फूड का डब्बा आपको डिलीवर हो जाता है। क्या ONDC उस प्रकार की कन्वीनियंस देगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ONDC के अंदर जो आपको डिलीवरी करनी है वह ONDC का नेटवर्क नहीं है, वह जो सेलर है उसका नेटवर्क है। Correct. तो इमेजिन करिए कि आप दिल्ली से हैं, राइट? तो कोई रेस्टोरेंट का नाम बताइए वहाँ पे। मोती महल। अब मोती महल को अपना नेटवर्क रखना पड़ेगा। अब मोती महल, जहाँ तक मुझे पता है, GK1 में है, GK1 में है, निरजौरी में है, बहुत जगह है, खान मार्केट में है। तो अब GK1 का मोती महल क्या पीतमपुरा में डिलीवर करेगा? शायद नहीं करेगा। मगर स्विगी के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ का नेटवर्क इस प्रकार का है कि शायद वो डिलीवरी चार्ज लेकर के डिलीवर कर दे, बिकॉज उन्हें नेटवर्क इस प्रकार का छाया हुआ है। जोमेटो का वही नेटवर्क है। तो मुझे लगता है कि जो रहेगा, अटेम्प्ट जरूर रहेगा, एक रेस्टोरेंट आसपास एरिया में डिलीवर कर पाएगा, मगर लॉन्ग डिस्टेंस शायद नहीं कर पाएगा। दूसरा, क्या वो पर्सनल कॉस्ट डालना चाहते हैं? लोग रखने पड़ेंगे, या तो आपको साइकिल रखनी पड़ेगी, या मोटरसाइकिल रखनी पड़ेगी, या स्कूटर रखना पड़ेगा। डिलीवरी तो करनी पड़ेगी जी ना, कि आपको पर्सनल कॉस्ट है, मैनेजिंग कॉस्ट है, क्या वो करना चाहते हैं? HR इशूज़ भी आ सकते हैं, HR मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। डू दे वांट दैट एडिशनल थिंग? ONDC भी सस्ता इसलिए लग रहा है बिकॉज इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस अभी नहीं है। ONDC से सस्ता लग रहा है बिकॉज इसके डिस्काउंट अभी ज़्यादा जो आने वाले समय में कम होंगे। तो हालांकि ONDC में चीज़ें हमेशा सस्ती मिलेंगी, पर एक डिफरेंट प्रकार का एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि जोमेटो, स्विगी जिस प्रकार का आपको एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा
एक यूनिकनेस ज़रूर है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, कल स्टॉक 7% जोमेटो का स्टॉक नीचे गिरा था, तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर डर लगा हुआ है। हो सकता है ओएनडीसी को लेकर के जोमेटो स्विगी ने जो कमीशन बढ़ाए थे वो शायद नहीं बढ़ा पाए, तो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी 1 क्वार्टर नहीं 2 क्वार्टर आगे हो जाए। ओके, मगर क्या यह एक डिस्ट्रप्टिव चीज़ है जिसकी वजह से जोमेटो और स्विगी को ताला लग जाएगा? मुझे नहीं लगता। ऑलराइट, वैसे भी आपने निकुंज ये बात बहुत अच्छी बोली कि क्योंकि अगर हम इंडिया एज अ प्राइस सेंसिटिव अगर कंट्री है तो क्या टाइमली डिलीवरी हो पाएंगी? अगर एक जगह से दूसरी जगह जानी है, मुंबई जैसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक आवर्स बहुत होते हैं, फूड चैलेंजिंग्स बहुत रहेंगे, यानी डिलीवरी टाइम वाइज भी तो सेंसिटिविटी नहीं है ओएनडीसी में। टाइम वाइज नहीं है, क्वालिटी नहीं है। देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि ओएनडीसी एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर है। कोई भी चीज़ जब एक्सपेरिमेंटल फेज़ पे होती है तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे और मुझे लगता है अडेप्टेशन आएगा। और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है रेस्टोरेंट्स दोनों ऑप्शंस प्रेफर करें। मोती महल अगर दूर की डिलीवरी है, फूड डिलीवरी ऐप यूज़ कर सकता तो है, छोड़ना पड़ेगा नहीं वो जोमेटो स्विगी के थ्रू डाल सकता है। नियर बाय डिलीवरी हुई तो वो ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है। तो मुझे पता नहीं कि कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे। आप एज अ कस्टमर आप उबर और ओला दोनों यूज़ कर सकते दोनों यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, अभी आप कह नहीं सकते कि क्या डायरेक्शन निकल कर आएगी। हाँ, पर मेरा ये मानना है टू राइट ऑफ जोमेटो एंड स्विगी, क्योंकि हम फूड डिलीवरी में ज़्यादा बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। इसका एडवांटेज ये रहेगा प्रियंका कि ओएनडीसी इतने छोटे छोटे शहरों में जाकर के जब प्लेटफॉर्म खुलेगा तो लोकल काफ़ी लोग आ जाएंगे उसके अंदर। तो आप देखेंगे कि लोकल चीज़ों के अंदर हम लोकलाइजेशन सर्विसेज का देखने लगेंगे। अगर इसके अंदर और बढ़त आती है तो एक प्रकार की आपको ऑप्शन मिलने लग जाएगी, एक प्रकार की आपको और वैरायटी मिलने लग जाएगी, एक प्रकार का आपको प्राइस का बहुत बड़ा एडवांटेज बाइंग का हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा एक शॉपकीपर के ऊपर जो एमआरपी पे माल बेचता है। इसका सीधा प्रभाव आएगा होलसेल नेटवर्क्स के ऊपर जो कि होलसेल प्राइस पे बेचते हैं। तो एक डिस्ट्रप्शन है। मगर फूड डिलीवरी में मुझे लगता है कि जिसकी सब बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो डिस्ट्रप्शन शायद इतना भयानक नहीं हो। ओके, सो वैसे भी आप जो ये बात कर रहे हैं ना, बोफा की एक रिपोर्ट भी आई, उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन मार्केट शेयर कोई बहुत बड़ा जोमेटो का या स्विगी का ले जाए ओएनडीसी, वैसा उन्हें भी नहीं दिखता है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ये समझना है कि जोमेटो स्विगी के अंदर यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस ये है कि उन्होंने $4-5 बिलियन बर्न करके अपना मार्केट शेयर बनाया है। ओएनडीसी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ओएनडीसी कोई प्रमोशन नहीं करेगा। ONDC essentially is a government platform which is non-profit in nature, which is nothing else but it is like a electronic catalog. Electronic catalog where the delivery will be done by जो catalog में अपना प्रोडक्ट लगाता है। नंबर 1, अमेजोन के अंदर आप जब प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो अमेजोन डिलीवर करता है, फ्लिपकार्ट में आप लगाते हैं फ्लिपकार्ट डिलीवर करता है। फूड डिलीवरी में फूड वही नेटवर्क उनके पास, ये नेटवर्क ONGC में सेलर को बनाना पड़ेगा। और ये नेटवर्क बड़े शहरों में बनाना इतना ईजी नहीं है। छोटे शहरों को अंदर आप सर्विस कर सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, वहाँ सर्विस करना बहुत ईजी है। और दूसरा देखिए जी, मैन पावर कॉस्ट आप बढ़ाते हैं तो परमानेंट हो सकती है वो। सो अब हर रेस्टोरेंट हर बिजनेस को वे करना पड़ेगा कि रिस्क वर्सेस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न कहाँ पर किसको एडवांटेज है। स्विगी और जोमेटो के लिए बुरी खबर ये है कि सडनली मार्केट अब एक दिशा में सोच रहा है कि क्या ओएनडीसी से डिस्ट्रप्शन आ सकता है, क्या प्रॉफिट नंबर्स डिले हो सकते हैं, क्या सर्विस चार्जेस और बढ़ा नहीं पाएंगे। एक बात होता है, स्विगी और जोमेटो सर्विस चार्जेस नहीं बढ़ा सकता, तो जब वो बढ़ा नहीं पाएगा तो क्या आगे भविष्य में जाकर के थोड़ी ऑलराइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच निकुंज इतनी इजीली समझाने के लिए। तो ये एक डिस्ट्रप्शन हो सकती है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन ले आए इसे कहना है इट्स टू डिफिकल्ट टू से, क्योंकि कई सारे चैलेंजेस है कमीशनिंग के फ्रंट पे, डिलीवरीज के फ्रंट पे। तो वॉच आउट करना होगा कि ओएनडीसी किस तरह से एग्जिस्ट करता है नियर फ्यूचर में।